तो गाइज जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस पर एक और पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली बनाना ही था। वो पोर्शन अलग था, जो इन्होंने दिखाए पच के वो तो पोर्शन अलग ही था। तो वो तो हो गई व्लॉग की बात। अब बात करते हैं एक्चुअली बात जो इनकी झूठ से बाहर निकलते हैं। अब बहुत सारी चीजें तो नेहा ने बता दी थी, बहुत सारी बातें जो है वो हमारी लाइव में खुल ही गई थी, सामने आ ही गई थी। वही जो 7 घंटे की लाइव थी जिसमें बहुत सारा बवाल भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें भी थी। सो उनके चलते अब जब वो सारी बाहर हैं ही तो फिर अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और सारी चीज़ें 2 और 2 4 जोड़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई देखो, सरासर झूठ तो इन्होंने बोला ही बोला है। आपने अगर इससे पहले वाला मेरा पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने उसमें क्लियरली बताया है कि इसने बोला है अपने मुंह से 3 साल। तो वो भी गलत है, क्योंकि 3 साल तो तेरे को हुए ही नहीं यहाँ पर आए हुए। 3 साल की रट लगा रही। 3 साल तेरी शादी को हुए हैं और ये कह रही है 15, 16, 17। ये आई थिंक इसने बोला है 16, 17, 18। 18 में तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैडम की और इनकी शादी थी, और 17 में शो चल रहा था। तो डेफिनेटली ये 16 की बात है, इसलिए 16 का नाम ले, क्योंकि अगर 2016 नहीं होता तो ये 16 का नाम लेती ही नहीं। अभी ये लव स्टोरी नहीं बता रही अपनी, और आई एम श्योर ये लव स्टोरी नहीं बताएगी। बस ये टुकड़ों टुकड़ों में बताने की कोशिश कर रही है जो चीज लोग जानना चाह रहे हैं। पर मुझे तो अभी ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि लव स्टोरी के लिए इसके पास बचा क्या। नेहा ने सब कुछ बता तो दिया, सारी बातें खुल गई हैं कि मेन विलन कौन थे, इनकी फैमिली थी। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। तो चालू अपी ने अपनी वीडियो में बताया कि फनी आया था भाई भाभी से मिलने के लिए। मतलब इनके इश्क को कुछ ही मतलब आप समझो कि इनके इश्क को परवान चढ़े हुए कुछ ही महीने हुए थे। हैं, कुछ ही महीने हुए थे। और अगर ये 7 साल पुराना, यानी कि अब तो 10 साल हो गए, क्योंकि जब इनकी शादी थी तब बोला था 7 साल पुराना रिश्ता है। तो सीधी सीधी सी बात ये है कि अगर 7 साल पुराना रिश्ता है तो 2 और 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना मैथ सबको आता है कि अगर 2026 चल रहा है तो 10 साल पीछे 2016 था। इसका मतलब ये 2016 में आया था। अब आप सोचो, मैंने क्या कहा था, 2 और 2 4 आराम से जुड़ रहे हैं कि 2017 में इनका नच बलिए चल रहा था, और उस दौरान ये बहुत ज्यादा बिजी थे। दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी थे। 2018 में इनकी शादी हुई थी, यानी कि साल के शुरुआत में। तो 18 का मतलब नहीं बनता, और उसी में ही वो बिग बॉस में भी। तो डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि मैं ये 2016 में आया था, क्योंकि इसने खुद ही बोला है अपने मुंह से। भाई खुद ही एक्सपोज हो रखी है। सोचो, ये कह रही है कि हमारा 2-3 महीने हुए थे फ्रेंड्स, फिर हमने ना एक दूसरे को बताया, फिर हमने ना भाई को मिलवा दिया था, और फिर भाई ने सारा इंतजाम करके इनको बुला लिया। तो मैं अब ये सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, तो इसकी भाभी जान ने कौन से रिश्ते से, जिसका खुद का घर नहीं बसा था, और वो चली अपनी ननद का घर बसाने के लिए। वाह यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई साहब, इतने उल जलूल रिश्ते हैं इनके यहाँ के। मतलब मैडम का खुद का घर नहीं बसा 2016 में, जनाब राजी हो नहीं रहे थे शादी करने के लिए, और ननंद रानी अपने लिए रिश्ता ढूंढती फिरी थी, क्योंकि भाई उसकी शादी नहीं कर रहा था। उनको शादी की चुल मची पड़ी थी भाई साहब। तो उनका ये यहाँ पे टाँका फिट हो गया। अभी उसको पता है, देसी तरीके से तो भैया टाँका फिट होना ही कहते हैं। आज की डेट में लव अफेयर बोल देते हैं, लव बोल देते हैं, रिश्ता बोल देते हैं, रिलेशनशिप बोल देते हैं, व्हाटएवर जो भी आप समझो। फिर उसके बाद फिर उसने ये तय किया कि मैं पहले बात करूंगी। मतलब इसके हिसाब से, चालूपी के हिसाब से, ये नहीं पता था कि पापा इस लायक हैं क्या नहीं है कि मैं उनसे शेयर करूं क्या ना करूं। जबकि उनको जो सेकंड टाइम जो उनको स्ट्रोक आया था ना, उनसे उनकी जो हालत ज्यादा खराब हुई थी वो इससे हुई थी जो उनको 2020 में हुआ था, जब से ये पापा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। वरना उससे पहले वो आराम से बैठे रहते थे, सबके साथ इन्वॉल्व रहते थे, इवन चालू के व्लॉगिंग में भी। और देख लो, जनाब की शादी तक में कितने अच्छे इन्वॉल्व रहते थे। फिर कौन सी हक से इसने ये कह दिया, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि पापा रिटायर हो गए थे, पापा कोई जॉब नहीं कर रहे थे, इसलिए इसने पापा को ऐसे बोला कि पापा तो किसी समझने लायक थे नहीं। तो हमने फिर भाई से कहा कि भाई आप बता दो। और कितनी झूठी मक्कार औरत है भाई साहब। मतलब इसने ये कहा कि 2016, देखो चालाकी कितनी खेली, 2016, 17, 18, 3 साल इसने नाम लिए। 3 साल, 2016, 17 और 18, ताकि लोग बस इसी बात के कंफ्यूजन में रहें कि कौन से साल में, कौन से साल में। अरे भाई, तुमने खुद पोल खोली जब तुमने रिश्ते के लिए लड़के को दिखाया कि हमने चालू के लिए लड़का ढूंढ लिया। कितने इनोसेंट वे में कहा भाई साहब कि हमें तो पता ही नहीं चला था, हमारे तो नाक के नीचे रिश्ता चला लिया था।
अरे जब तुम्हें शुरू से ही बता दिया तो उसने, तुम्हारी बहन ने कहा है कि हमारे रिश्ते को 3-4 महीने ही हुए थे और हमने तुरंत बता दिया था भाई को और हमने यहाँ बुलवा लिया था। भैया ये कैसी बहन है, ये तो अपने भाई को भाई को ही एक्सपोज कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, ऐसे बोलती हूँ, ये तो भाई की धोती खोल रही है। भाई साहब, मतलब इसने क्लियरली बोला, साफ साफ शब्दों में बोला कि फ्रेंड्स 2-3 महीने ही शुरू हुए थे, तो फिर उसके बाद हमने जो है फिर इनसे कहा था, फिर फनी वहाँ पर चले गए थे, तो फनी वहाँ से आए थे एक दिन के लिए और फिर फनी जो है ना भाभी ने उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया था और फिर ये आ गए थे मिलने के लिए। मतलब 2-3 महीने हुए रिलेशनशिप को और तभी बता दिया था भाई को। तो भाई ने क्यों झूठ बोला कि नाक के नीचे से जो ना इसने इतने दिन तक रिश्ता चलाए रखा। अब बहन झूठ बोल रही है या भाई झूठ बोल रहा है, सारे झूठे हैं। इतना इनोसेंट वे भाई साहब, पता है लोगों को ठगा हुआ महसूस हो रहा था कि भाई इस औरत को हम तो बच्ची बच्ची समझते रहते थे, कितनी अच्छी लड़की है, घरेलू लड़की है, कैसे बोली हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फ्रेंड्स, अम्मी ये कैसे करते हैं, अम्मी ऐसे करते हैं, भाई भाभी। हट पागल, कब तक उल्लू बनाती, लोगों की आंखों के पर्दे हट गए भाई साहब। अब लोग अपने ओरिजिनल कानों से सुनते हैं, तेरी बातों को समझ में आता है कि तू कितनी आवाज को घुमा फिरा बचकानी आवाज में बातें करती है। अरे निब्बीगिरी करना छोड़ भाई, 36 साल की औरत। अभी लोग इस एज में पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, घर संभालते हैं, ऑफिस संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं अगर एक आध बच्चा होता है तो, और इतना सब कुछ देखते हैं और ये निब्बीगिरी से ही बाज नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, है। एंड देन उसके बाद लोगों की आंखें, और फिर पता क्या कहती है कि फ्रेंड्स जब पता लगा दिया बता दिया, उसके बाद इसका अगला व्लॉग आया। पहले तो भाई ने कंटेंट बनाया, ऐसे मुंह छुपा के गर्दन छुपा के नीचे बैठा था भाई साहब कि मानो गर्दन टूट के नीचे गिर जाएगी इसकी। भाई ने इंट्रोड्यूस करा दिया, ये है मिली। ओ भाभी भी उछल उछल के कूद कूद के इतना ज्यादा खुश हो रही थी। नहीं, ये उस दौरान मुंबई नहीं आया था, उस दौरान ये सेकंड टाइम आया था, क्योंकि उससे पहले तो ये सहारा होटल में ठहरा था। ये 2021 की बात है। तो फिर तूने कैसे कहा? मुझे तो सिंपल सा इतना पता है कि भाई भी झूठ बोल रहा है और बहन भी झूठ बोल रही है और भाभी तो खैर है ही झूठी का। खुद की बातों में खुद ही फंस गई। ये कह रही है कि 3 साल पहले जब आए थे, कौन से 3 साल पहले आए थे? 3 साल पहले तो तू शादी की विदाई करा के लेकर आई थी इसको, और उससे पहले जब ये आया था 2021 में। 2021 में जब भाई का बर्थडे था जून में, जब तुमने ओपन बस में वो सारा का सारा चोचलेबाजी करी थी और ये बैठा हुआ था। अभी सिंपल सी एक बात सोचो, कोई मुझे एक सिंपल सी एक बात बताओ कि चालू अप्पी 2021 के एंड में यानी कि दिसंबर में मोदाहा गई थी, जब इसकी दादी का फातिहा कराना था, इनको दादी का फातिहा कराना था। एंड देन वही इसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करा। अभी सोचो 2021 के दिसंबर में, ठीक है, 2021 के दिसंबर में ये बंदा वहां पर, मतलब जैसे वो होते हैं ना अड़ोस पड़ोस के आ जाते हैं खाना पीना खाने के लिए, वहां पे ये स्पॉट हुआ, वहां पे बैठ के ये खाना खा रहा था। कोई अगर इतनी दूर जाता है तो भाई इतनी जल्दी तो कोई नहीं आता। अभी तुम सिंपल सी एक बात देख लो, जो नान के पापा हैं वो कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वो साल भर में एक दफा आते हैं, क्योंकि आदमी अगर आने जाने के किराए में उड़ा देगा क्या भाई, इतना लंबा चौड़ा करोड़ों रुपए कमा रहा था कि वहां पे। और फिर देन उसके बाद 2022 का लग जाता है साल, यानी कि ठीक 6 महीने बाद जब भाई का बर्थडे आया, ये बंदा फिर नजर आया। गया नहीं था ये छोड़ के आ गया था। और ये जो फर्स्ट टाइम कह रही है ना, ये फर्स्ट टाइम उस टाइम की बात बता रही है जब एक्चुअली 2000 साल में इसने भाई भाभी से इसको मिलवाया होगा और ये कहा होगा कि ये सऊदी जा रहा है काम के लिए, क्योंकि उसी साल ये काम करने के लिए गया। तो इसकी सारी जो चीजें हैं ना, वो एक एक कर सारी कड़ी जोड़ती जा रही हैं। चलो फिर से मैं आपके साथ कड़ी जोड़ती हूँ। इसने अपने व्लॉग में भी, लेटेस्ट वाले व्लॉग में बोला कि हमारे रिश्ते को 3-4 महीने ही शुरू हुए थे, हम पहले मोबाइल से बात करते थे और हमारा जो हम एक दूसरे को देख लेते थे, फिर हम मोबाइल से बात कर, पहले हम एक ऐप के थ्रू मिले, इसने बताया नहीं लेकिन मैं बताती हूँ, फेसबुक के थ्रू ये लोग मिले थे। फिर ये लोग जो है चैटिंग वेटिंग करते थे, फिर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किए। फिर जब इसका मुदाहा आना जाना हुआ तो ये अपनी नानी के यहाँ तो रुकती नहीं थी भैया, खाला के घर में ही रुकती थी। वहीं नाच गा के टिकटॉक वाली वीडियोस बनाती रहती थी, लाइट करा दे मेरे काले बाल वे। एंड देन वहीं से ही फनी का आना जाना, बालकनी में से देखा भाली सब कुछ होता रहता था, क्योंकि वो सड़क पे बना हुआ घर है और वहां पे सड़क की बात नहीं है, वहां तो अंदर आने की भी पूरी तरह से इजाजत। ये आप सबने सुन ही लिया था क्योंकि नेहा ने ये सारी बातें बताई दी थी। और अब आप कहोगे कि भाई उनको कैसे पता, तो ऑफ कोर्स उनके जो खुद के सगे मामा मामी है वो फनी की
सगी बहन है और बहनों ही है, तो उनको तो ऑफकोर्स अपने भाई के बारे में सब कुछ पता ही होगा। वो भी जब पता होगा, जो वो जब बताएंगे जब उनको एक्चुअली वो खुद खिलाफ थे। आऊंगी वहां तक भी टॉपिक पर आऊंगी। अब जब मैं डिटेल में बता ही रही हूँ और जब मैंने आपसे बोला ही था कि ये तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, ये लव स्टोरी क्यों नहीं आ रही, तो वही तो बताऊंगी। एंड देन फिर इसने कहा कि मैं भाई को मिलवाया, फिर भाई से पसंद करवाया, भाई ने बुला लिया, भाभी जी ने ओ माय गॉड 5 स्टार होटल में, सहारा होटल में रूम बुक किया, वहां पे दावत पार्टी की और उसके बाद ये शाम को वापस लौट आया, क्योंकि एक रात रुक ही नहीं सकता था भाई कहीं पे एक रात से ज्यादा। यार दोस्तों से कहकर रुक गया होगा कहीं, क्योंकि इसको अपने पापा से बहुत डर लगता था इसके अकॉर्डिंग, और ये वहां से भाग आया और हंसी मजाक करके मजाक भी उड़ा रहे थे कि अब उनको व्लॉग से पता चल जाएगा। अरे भाई पता तो उनको बहुत पहले से था, क्योंकि तू जब थैला उठा के वहां से भागा था ना, बैग उठा के एक्चुअली, और ये कहकर आया था मैं तो जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए, उनसे लड़ झगड़ कर आया था, उन्हें तो तभी पता था। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल झूठ है कि ये 2016 में आया था। जिसको चालू पे कह रही है कि ये 3 साल पहले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 3 साल बाद आए हैं फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। चल झूठी। 10 साल का इनका रिलेशनशिप है, इनकी शादी अब आ जाते हैं इनकी शादी पर। शादी इनकी हो नहीं रही थी, क्यों? क्योंकि इनकी कास्ट में काफी फर्क है। देखो वैसे तो मुस्लिम में ऐसे कोई कास्ट वास्ट का ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ एक कैटेगरी हो जाती है, मतलब है मुस्लिम सुन्नी भी है, लेकिन उसमें कैटेगरी हो जाती है कि भाई एक थोड़ा सा अच्छा, एक थोड़ा अच्छा, एक थोड़ा अच्छा, एक थोड़ा अच्छा, क्योंकि ये पहले से ही होता है, खानदानी ऐसा होता है, बरादरी टू बरादरी ऐसे ही वेरी होता है। तो अभी देखा जाए जो नेहा ने बोला उनके अकॉर्डिंग ये जो फनी की कास्ट है वो अपर कास्ट में आती है, यानी कि ज्यादा ऊपर वाली कास्ट में आती है, और जो इनकी कास्ट है वो थोड़ी नीचे करके कास्ट में आती है। और वैसे जो ये लगाते हैं ना उनके हिसाब से तेली हैं ये, इसीलिए ये सरनेम नहीं लगाते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पापा का आगे नाम चढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि मदाह में ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जो सरनेम जो उनको पूर्वजों से मिले हैं ना वो नहीं लगाते, बस पापा का नाम आगे लगा देते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं वो उस नाम को यूज करते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा का नाम यूज करते हैं, यानी कि दादा का नाम चलता शुरू हो जाता है। अभी जैसे हमारे कहने की वजह से, टोकने की वजह से अब आन की जगह उसको उसका नाम सिखा दिया है। तो पहले आन का नाम रूहान, और फिर जनाब का नाम शोएब, और फिर उनके पापा का नाम इब्राहिम। तो देखा जाए तो सरनेम तो मिसिंग हो गया। मतलब अभी ऑफ कोर्स अगर ये शेख लगाते हैं, सिद्दीकी लगाते हैं, या त्यागी लगाते हैं, या चौहान लगाते हैं, या चौधरी लगाते हैं, व्हाटएवर जो भी मतलब इनका किसी का भी नाम होता है जैसे कि वो लगाते हैं, वो इन्होंने लगाना बंद ही कर दिया। और मुदाह में ऐसे कई सारे परिवार हैं जो ऐसे नाम नहीं लगाते हैं, बस फादर का नाम लगा दिया और हो गया, क्योंकि वहां ऐसे ही चलता आ रहा है। तो एक तो ये मेन रीजन था कि भाई इनके यहाँ शादी ना होना। दूसरा, इनका परिवार जैसा भी है मुदाह में उनकी अच्छी वहां पे तो वैल्यू है नहीं भाई, बहुत ही खराब वैल्यू है इनकी। वो क्या है मैं उसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहूंगी, वो सब कुछ आपको पहले से ऑलरेडी पता है, जो नेहा ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में अपनी वीडियो में बोल चुकी है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन जो फोकस करूंगी मैं वो करूंगी लव स्टोरी पर। तो शादी नहीं होना चाहते थे, और उसमें मेन जो मतलब हडर आ रहा था, या मेन जो मतलब अब मैं तो यही कहूंगी कि भाई साहब शादी नहीं होने देना चाह रहे थे। तो मेन विलन जो थे वो बहन बहनोई थे, यानी कि फनी की बहन बहनोई और नेहा के मामा मामी। वो नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो कैसे भी करके, वो रूठ कर भी बैठ गए थे। इवन उन्होंने ये भी बोला था कि हम शादी में नहीं आएंगे। फिर यहाँ से भाई साहब खरीदने की शुरुआत हो गई, तो यहाँ से पासा फेंका गया। अच्छा ये सब चलता रहा, इनका रिश्ता विश्ता भी चलता रहा। बीच में आपने सुना ही था लाइव में नेहा ने बहुत सारी चीजें बोली भी थी कि चलता रहा। बीच में जो है फिर फनी भी बहुत बारों में ऐसे भी हुआ कि भाई वो लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, वो अलग होना चाहता था, ये उसको गुस्सा करती थी, ये नहीं छोड़ना चाह रही थी, एक तरीके से मतलब वो ऐसे ही था। फिर एक मोड़ आया जिंदगी में कि कोविड आ गया। कोविड आने के बाद भाई साहब इसके वारे नहीं आ रहे हो गए, क्योंकि इसने चैनल बना लिया। जब चैनल बना लिया, भाई भाभी के पास कुछ काम नहीं था, बेचारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन लगाते रहते थे, बर्तन धोते रहते थे सेलिब्रिटी। तो भाई ये दिखा दिखा के उनके चेहरे दिखा के इसने अपना चैनल चमका लिया, और इसको रातों रात इसको अगले महीने से अर्निंग होने लगी। जब इसको अर्निंग हुई तो जनाब और मैडम भी उस लाइन में आ गए, बट इसको जब अर्निंग होने लगी तो इसने अपने आप को अपनी बैक मजबूत कर ली, और अपनी बैक मजबूत करने के बाद फिर इसने घर में ये बात करी कि अब तो मुझे शादी करनी ही करनी है। वो ना कमाए ना से ही भाई मैं पाल लूंगी उसको। फिर तो भाई भाभी भी कुछ नहीं कह सकते थे। जब बच्चे बागी हो जाते ना, बच्चे तो खैर नहीं कह सकते, हाँ जवान लड़के लड़की जब बागी हो जाते ना तो अच्छे लोग मान जाते हैं, लेकिन इधर से नहीं मान रहे थे। अब इधर से तो मान गई है, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं है, अब उनके हाथ से तो लड़की बाहर निकल चुकी है, क्योंकि भाई वो कमा रही है, अब क्यों इनके अंडर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ मामला थोड़ा सा मजबूती का था। लेकिन जब यहाँ से खरीदने की बारी आ गई तो भाई उन्होंने खरीदना शुरू करा। इन्होंने सामने से ऑफर किया कि भाई मैं 17 लाख रुपए की, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं 17 लाख रुपए की दुकान खरीद कर दे रही हूँ, कारोबार करा दूंगी। वैसे भी वहां पे तो डोले डोले घूमते
घूमता था, क्रिकेट खेलता फिरता रहता था, अपने जो भी वो पान सुपारी खाता है उस तक के लिए भी पैसों के लिए उसको बेट लगा लगा के करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें चलती रही, दिन बीतते रहे। जब दिन बीतते रहे और वो चीजें मजबूत होती हुई नजर आई कि भाई अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है, तो सबसे पहले पापा उनका मन बदला। जब मन बदला तो भाई जब पापा हैं उनका घर में चलता है, तो अब वो जब मन बदला तो फिर वो फनी की पार्टी में होने लगे कि चल ठीक है भाई ठीक है। फिर इधर से पैसे दिए गए मकान बनाने के लिए, ज्वेलरी चढ़ाने के लिए और शादी करने के लिए। तो कुल मिला के ये है कि चालू अपी ने अपने भाई भाभी के पैसों में से तो अपनी तरफ की शादी की और अपने पैसों में ससुराल की शादी की। एंड देन उसके बाद फिर भाई साहब अब इनको बुरा लगा बहुत ज्यादा। किनको? बहन बहनोई को, यानी कि मामा मामी को, कंस मामा मामी को भाई। तो फिर वो अपना नखरे दिखाएं। अभी जिज्जा तो वैसे ही रूठ जाते हैं भाई साहब, जिज्जा और फूफा ये दो लोग ऐसे हैं जो रूठ के बैठ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे, तो पप्पा ने ये कह दिया नहीं आना तो अपने घर बैठो, शादी तो होएगी भाई। अभी मरता क्या ना करता, पप्पा की बात तो माननी पड़ेगी। फिर वो भी राजी हो गए। अब जब वो राजी हो गए, उससे पहले वीडियोस बन रहे थे सब चीजों में। अच्छा राजी तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें रह गई, तो उनके जरिए वहां से चीजें बाहर निकलती थी, जो कि ऑफ कोर्स आप सबने सुन ही लिया था। वो नेहा को सारी बातें पता चलती रहती थी। तो ये सारी बातें जो अंदर से निकली हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कौन राजी हो रहा था कौन राजी नहीं हो रहा था, कौन सी कास्ट कहाँ मिलते थे, वो सब कहाँ से निकली है बाहर? दीदी और जिज्जा जी की तरफ से। उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी के बाद भाई साहब फिर मामला थोड़ा सा पलट गया। पलट तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं माफी नहीं हो पाई। अब पापा को मम्मी को तो अंडर में कर लिया पैसों की उससे खरीदारी से, लेकिन अपनी जो इंसल्ट फील हो रही थी, जो माँ बाप तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं भाई रह गया दिमाग में। लेकिन फिर भी वो चल रहा था। उसके बाद वीडियोस बन रहे थे, दूसरी तरफ से वीडियोस आ रहे थे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट किया जा रहा था। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, फिर वो मामा मामी कंस मामा मामी बन गए। फिर वो भाई साहब जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटने लगे, और उधर से काट काट के फिर भाई साहब इसमें मिल गए, यानी कि लालच में वो भी शामिल हो गए। चैनल प्रमोशन का लालच, कान के बूंदों का लालच, और एट दी एंड फनी ने यहाँ पर चालाकी से चाल खेल दी। जब चालाकी से चाल खेल दी तो पूरा परिवार एक कर लिया। अब तो हम खुश, हम अम्मा पापा खुश, हमारी बहन बहनोई खुश, हमारे भांजी भांजे खुश, हम खुश और बाकी दुनिया फुस फुस। तो ऐसे करके रिश्ते इधर से खराब हुए, लेकिन इनके रिश्ते ठीक हो गए। लेकिन घर का भेदी कौन? लव स्टोरी में हडल कौन? ऑफ कोर्स जिज्जी और जिज्जा। अभी जिज्जा जिज्जी से बात बन गई अच्छे से, तो लव स्टोरी बताएंगे तो बुरा कौन बनेगा? दीदी और जिज्जा, क्योंकि भाई दीदी और जिज्जा जो है ना, वही तो शादी नहीं होने देना चाह रहे थे। अब उनसे जैसे तैसे करके तो पैचअप हुआ है। अब हम लव स्टोरी बताएंगे तो हमारे अम्मा पापा बुरे बन जाएंगे, हम लव स्टोरी बताएंगे तो हमारी दीदी और जिज्जा जो है वो बुरा बन जाएंगे। अब फनी ये रिस्क लेना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ खुले खुले शब्दों में कह दिया कि लव स्टोरी नहीं आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लव स्टोरी में इनके कुछ है ही नहीं, सिर्फ लालच है लालच है लालच है, और झूठ है झूठ है झूठ। झूठ का तो सारा का सारा पुनंदा में पहले खोल ही चुकी हूँ कि कब ये मिले थे, कब इनका लव अफेयर चल रहा था, और ये कोई इतने लंबे चौड़े टाइम के लिए सऊदी में रहा नहीं था। इसको काम करना बस की है नहीं। ये गुड फॉर नथिंग पहले था, गुड फॉर नथिंग आज भी है। न ये सऊदी में टिक कर ढंग से कोई जॉब कर पाया कि वहां पे आके अपना आगे करियर बढ़ा पाता, न ये यहाँ कर पाया। इसकी बीवी ने इतने सारे पैसे लगा दिए, ये यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा। रेस्टोरेंट में झांक कर नहीं झांकता। कोई और बंदा होता तो अब तक उसको दो गुना कर चुका होता, लेकिन इसने बर्बाद ही करा है कि आज की डेट में वहां पे ये कैमरा तक लेकर नहीं जाते। पहले शुरू में कैमरा लेकर जाते थे और वहां की हर एक क्लिपिंग उसमें होती थी छोटी मोटी। आज की डेट में वहां पे चलाना मुश्किल हो रहा है, वहां से कट ऑफ कर रहे हैं लोगों का कि चलो भाई चलो थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़े और कम कर देते हैं। एक टाइम पे 27 का स्टाफ था, 27 लोगों का स्टाफ था, और आज की डेट में क्या है, धीरे धीरे कम करते करते उनकी सैलरी नहीं देते तो वो सारे के सारे भाग गए। अब भाग गए तो उन्होंने पोल पट्टी खोली कि 2-2 महीने की सैलरी रोक कर देते थे। भैया बिना सैलरी के काम कौन करेगा? तो तुम सैलरी क्यों रोक रहे हो? क्योंकि रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा। तो ये रेस्टोरेंट क्यों नहीं अच्छा चल रहा? क्योंकि आदमी ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि इसको चाहिए था ऐशो आराम की मौज मस्ती की जिंदगी। इसके लिए ये भी रुका रहा। चलो अब तो पैसा आ गया। अच्छा इसने मन कब बदला? 2020 में जब उसने चैनल बना लिया, उसको अर्निंग होनी शुरू हो गई। उससे पहले तो ये भी भाई सब इसके साथ खेल रहा था जज्बातों के साथ। छोटा मोटा रिचार्ज करा दिया, जिस रिचार्ज को कराने के बदले में सारी जिंदगी अभी अपना रिचार्ज कराता रहेगा। वैसे तो देखो लाइव में बहुत सारी बातें हो गई, उनसे बहुत खुलासा तो हो ही गया था, और बहुत सारी बातों का पहले खुलासे हो चुके। तो अंदर की बातें तो सारी निकल चुकी हैं। कौन लव स्टोरी का विलन था, क्यों लव स्टोरी नहीं आई, लव स्टोरी नहीं थी, लालच की स्टोरी थी, मतलब के रिश्ते थे, सबको सबसे मतलब है। भाई भाभी को मतलब था
कि हम ऐसा लड़का कोई नहीं ढूंढ पाएंगे सोफिस्टिकेटेड, हमारी बहन झेल नहीं पाएगी, हमारी बहन को कोई और नहीं झेल पाएगा, तो चलो भैया इसी को कर लेते हैं। भाभी को ये लालच था कि अच्छा भैया ये दफा होके चली जाएगी यहाँ से, तो फिर अपना मैं अपने ससुराल को आराम से, ससुराल मक्खी का जो है, मैं आराम से रैली फैली फिरूंगी उसमें। लेकिन हुआ उल्टा, वो छाती पे मूंग दलने के लिए भाई साहब अपने गुड फॉर नथिंग को यहीं ले आई। चालू को चाहिए था कोई ऐसा चापलूस जो भाई साहब उसको हर टाइम सहारा दे, जिसके कंधे पे वो जो अपना सर टिका के अपना सारे दुखड़े रो सके, क्योंकि भाई भाभी से भी तो उसको बहुत ज्यादा परहेज है। और फनी का लालच तो सबको दिखता ही है आज भी। तो भाई साहब मामा मामी, ओ सॉरी जिज्जा और जिज्जी, उनको ये चाहिए था कि हमें कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो हमारे घर में आके ये हिसाब किताब कर दे, और वो करे भी। जब तो 1.5 साल तक के लिए उसको जिंदगी से आउट कर दिया था खुद के मायके में, और खुद की भाई की जिंदगी से बिल्कुल आउट कर दिया था। कहाँ थे वो 1.5 साल कहाँ थे, कहाँ गुम हो गए थे। आज उन्हीं को नाम बदनाम ना हो, उन पर कोई आंच ना आए, क्योंकि वो इस लव स्टोरी के विलन थे, तो लव स्टोरी नहीं आएगी। बाकी देखो सारे खुलासे तो लाइव में हो चुके थे, बहुत सारी बातें वो नेहा के थ्रू पता चली गई हैं सबको अभी। और इसके बाद भाई साहब वो क्या धमाका करेगी, इसका तो हमें भी सबको इंतजार रहेगा। आप सबको भी इंतजार है ना कि इसके अलावा और क्या नया सुनने को मिलने वाला है। भाई मुझे तो बड़ा इंतजार है, आप सबको इंतजार है क्या? बताइए जरा कमेंट में जल्दी जल्दी कि जितनी बातें पता चल गई हैं उसके अलावा भी कुछ और बाकी है क्या? क्योंकि भाई साहब सबको उम्मीदें जो है ना अब तो नेहा से ही है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो मैंने जो डिकोड किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।